बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद पीएम मथुरा पहुंच जाएंगे। तकरीबन 4:30 बजे का उनका समय है जब पीएम बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। जब श्री कृष्ण जन्मभूमि में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्हा के दर्शन करेंगे। तो क्या अब राम के बाद कान्हा भी सियासी हो चले हैं, इस पर भी होगी बात। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में आ रहे हैं जब बांके बिहारी कॉरिडोर को बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द काशी कॉरिडोर की तरह ही बांके बिहारी कॉरिडोर भी अपनी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ यहां पर आने जाने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें महसूस होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भास्कर मिश्रा के पास हम सीधा चलेंगे। भास्कर, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में पीएम मथुरा पहुंचेंगे और उसको लेकर किस तरीके की हलचल है? प्राची, देखिए 4:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पे मथुरा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्वागत की जो तैयारी चल रही थी वो पूरी हो चुकी है और अब कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से राजस्थान में चुनाव प्रचार चल रहा है उसी हिसाब का माहौल यहाँ पे देखिए। नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पहुंच गए हैं। मोदी जी का स्वागत है, ये नारे लगाए जा रहे हैं और सीनियर लीडरशिप से लेके कार्यकर्ता तक सब हाथ में झंडा लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। एक बड़ी उपलब्धि इन लोगों को ये लगती है कि प्रधानमंत्री रहते हुए कोई शख्स पहली बार जन्मभूमि पहुंच रहे हैं। ये बताएं सर कि कोई भी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए पहली बार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कितना बड़ा संकेत है ये? क्या जन्मभूमि विवाद का मसला सुलझेगा? अब बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है, बात मोदी जी की है। मोदी जी के लिए भारत वर्ष पूरा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़ा है। आप लोग जिस जोश के साथ यहाँ पे नारे लगा रहे थे, क्या आपको लगता है इसका असर राजस्थान चुनाव में भी होने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, हर देश में पड़ेगा असर। अब नहीं, पहले से भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और मोदी जी का आज मथुरा आना बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी अयोध्या प्रथम बार जब गए, जब वहां राम मंदिर का शिलान्यास किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज मोदी जी मथुरा आ रहे हैं। निश्चित ही हमारा कृष्ण जन्मस्थान भी मुक्त होगा और भव्य मंदिर का निर्माण। ये बताएं कि बांके बिहारी कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है हाई कोर्ट से। आपको लगता है कि बांके बिहारी कॉरिडोर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का मसला है उसका भी समाधान? देखिए, निश्चित रूप से जो समस्या है उसका समाधान तो होता ही है। ये समस्या है तो उसका भी समाधान होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये वो भूमि है जहाँ बिना भगवान के बुलाए कोई नहीं व्यक्ति आता है। मुझे लगता है कि कान्हा ने प्रधानमंत्री जी को याद किया है। भास्कर, और ये नारा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब काशी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, मथुरा में अब भव्य बांके बिहारी काशी कॉरिडोर बनने के लिए तैयार है। इसे मंजूरी मिल चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो जाहिर सी बात है, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं और ऐसे समय में पीएम का आना इन उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ाता है। हम शोएब के पास चलेंगे। शोएब उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये ब्रिजराज उत्सव चल रहा है। शोएब, यहीं पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है और यहीं से पीएम साधने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ 2024 के लिहाज से अपने सनातनी वोटर्स को, बल्कि राजस्थान चुनावों पर भी इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कब वो यहाँ पर आए। लेकिन उससे पहले अगर तस्वीर दिखाऊं तो बहुत भव्य तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि चाहे वो मीरा की भक्ति की बात हो या फिर जो भजन यहाँ पर गाए जा रहे हैं, जो भजन लोग सुन रहे हैं, उनको सुनने के लिए पहले ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री के आने में अभी वक्त है, लेकिन अगर यहाँ आप कुर्सियां देखेगी तो तमाम जो कुर्सियां हैं वो भर चुकी है और प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद जो कृष्ण जन्मस्थली है वहां पर जाएंगे। लेकिन आपको नजर आएगा पीछे तक पूरे पंडाल में जो रेलवे यहाँ पर ग्राउंड का पंडाल है वो इसी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है और भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा नजर आ रहा है। और यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो उनके जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि मीराबाई के, क्योंकि 525वीं जयंती है, इस मौके पर एक सिक्का जारी किया जाएगा 525 रुपये का और 4 धातुओं से वो बना हुआ है।
इसके अलावा हेमा मालिनी के जो नृत्य नाटिका है उसकी प्रस्तुति होगी। प्रधानमंत्री यहाँ पर एक भाषण भी देंगे, लोगों को खिताब करेंगे और उस भाषण पर सबकी नजर बनी रहेगी कि दरअसल भगवान कृष्ण की नगरी से आज किस तरह की जो बातें हैं प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है। और इस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि इसका एक राजनीतिक एंगल है, क्योंकि मीराबाई राजस्थान की बेटी है और राजस्थान में आज चुनाव प्रचार 5 बजे थम जाएगा और 5 बजे जैसे ही चुनाव प्रचार थमेगा उसके बाद इसी पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। उससे पहले जो हेमा मालिनी है वो नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। कुल मिलाकर चाहे धार्मिक लिहाज से बात करते हैं या राजनीतिक लिहाज से बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री के इस मथुरा दौरे के दोनों ही महत्व है। और लोगों से हमारी लगातार सुबह से जो बात हो रही है, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री है देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने जाएंगे, वहां पर पूजा करेंगे। तो ये अपना एक अलग तरीके से लोग इसको देख रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी है वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। वो बेहद खुश है। आज सुबह से ही लोग क्योंकि आप खुद भी मथुरा में देख रहे हैं कि चाहे मथुरा नगरी को सजाने की बात हो या फिर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो यहाँ पर लोग बेहद खुश नजर आए। तो पंडाल खचाखच भरा हुआ है लोगों से और हर कोई इंतजार कर रहा है कि पीएम यहाँ पर आए और उनकी बातों को सुने। जो कृष्ण की दीवानी है मीरा, उनकी जो भजन है उनको लोग अभी से सुन रहे हैं। हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका प्रस्तुत होगी, बिल्कुल ये तस्वीरें भक्ति में सराबोर है, जितनी उतनी ही इसके राजनीतिक मायने हैं। और जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेशक राजस्थान के चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मथुरा में आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, लेकिन इसके सीधा जो असर है, इसकी जो सीधी गूंज है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सुनाई पड़ेगी। और कैसे सुनाई पड़ेगी ये समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, लगातार बीजेपी अपने से रूठे हुए राजपूत वोटर्स को मनाने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शती पर आप कह सकते हैं कार्यक्रम को चलाना हो, चाहे महाराणा प्रताप के वंशज को टिकट देना हो। इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए राजपूत वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और अब मीराबाई के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा है उससे कितनी शक्ति राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को मिल सकती है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल एक सेंटिमेंट्स कनेक्ट होता है और आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जयपुर में हुआ था तो गोविंद देव की नगरी है, यहाँ पर आए थे। नाथद्वारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तमाम, उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े की भी बात की थी। तो एक सेंटिमेंट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, चूंकि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में बड़े संख्या में राजपूत वोटर्स हैं और राजपूत वोट को जोड़ने के लिए बीजेपी ने हमेशा से कोशिश की। और एक ये कहा भी जाता है कि जो राजपूत वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। और अब जब मथुरा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रज की धरती है राजस्थान की, भरतपुर, दौसा, करौली, जहां पर गोवर्धन की परिक्रमा भी होती है, इस पूर्वी राजस्थान में भी एक बड़ी तादाद में राजपूत वोटर्स है। निसंदेह है कि जो ये लोग हैं वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जा रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में आप देखिए प्रधानमंत्री जहां जहां गए, स्पेशली उस इलाके की जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसकी कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हुई है और एक सेंटिमेंट्स जागे हैं लोगों के अंदर। और यही वजह है कि आप चाहे जयपुर का रोड शो देख लीजिए, नाथद्वारा की सभा देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ की सभा देख लीजिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर जो ट्राइबल एरिया है वहां की सभा देख लीजिए। जब वहां पे जाते हैं तो वहां का एक नारा होता है, उसके बारे में नाम लेते हैं, वहां के जो इष्ट देवता हैं उसके बारे में नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पहला दौरा, जब मुझे याद है कि तैयार हो रहा था जयपुर का, तब यह भी हुआ था कि गोविंद देव जी जाएंगे, लेकिन जयपुर के इष्ट देवता है गोविंद जी, लेकिन वहां पर आए, उन्होंने वहीं से दरवाजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका। और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो मथुरा जा रहे हैं, तो आप एक सेंटिमेंट्स देखिए कि कितनी कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त है, क्योंकि ब्रज के क्षेत्र के जो लोग हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। करौली में श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मथुरा से लेके गोवर्धन, करौली, जयपुर के गोविंद देव जी चरण मंदिर, ये एक पूरी, जब कोई जाता है श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए तो ये पूरे मंदिरों के दर्शन करके ही लौटता है, अपने आप में तभी एक पूरी दर्शन माने जाते हैं। और अब जयपुर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच रहे हैं और तो पूर्वी राजस्थान का ये एक हिस्सा एक सेंटिमेंट्स कनेक्ट करेगा। और ये वजह है जो कुछ लोग जो से हमारी बातचीत हो रही थी फोन पे तो बता रहे थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मथुरा जाएंगे, क्योंकि हमें तो गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं, मथुरा में श्री कृष्ण के हम भक्त हैं और जब प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है।
तो उसका एक नैरेटिव राजस्थान के चुनाव में, पॉलिटिकल सिनेरियो में एकदम फिट बैठता है। और बिल्कुल, देखिए ये नैरेटिव चलाने की कोशिश तो की जाएगी और इस नैरेटिव का कितना फायदा मनीष पहुंचेगा आने वाले चुनावों में तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें मीराबाई की, तो राजस्थान से कनेक्शन है। पाली जिले में इनका जन्म हुआ था, राठौर राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था और आज मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सीधा जो कनेक्ट है वो राठौर राजपूताना जो परिवार है उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने की कोशिश करेंगे। राजपूत वोटर्स का कितना दबदबा है या कितनी हैसियत है राजस्थान में, महज 7% है इनकी संख्या, लेकिन जितने भी चुनाव होते हैं उसमें से तकरीबन 14 से 15 विधायक राजपूत समुदाय के चुनकर आते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में राजपूत वोटर्स का कितना दबदबा है। और मीराबाई के जरिए न सिर्फ वो अपने सनातन वोटर्स को साधेंगे, पहले प्रधानमंत्री ऐसे देश के बनने जा रहे हैं पीएम मोदी जो कान्हा की नगरी में आकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे, तो एक तरफ सनातन सेंटिमेंट को जोड़ेंगे और खासकर राजपूत वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। भास्कर, इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पूरी कोशिश की है। जगह जगह होर्डिंग्स, जगह जगह पोस्टर्स तो पूरे मथुरा में देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं ताकि ये कार्यक्रम हो तो मथुरा में रहा है लेकिन गूंज इसकी राजस्थान में सुनाई दे? देखिए, जो सबसे बड़ी तैयारी थी वो नगर निगम के लिए चुनौती थी। नगर निगम के आयुक्त से हमने बात की थी तो उनका ये कहना था इस दौरे को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम जिस रूट से आ रहे हैं उसको हम साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण उसका कर रहे हैं, बल्कि इस दौरे के बाद पूरे मथुरा में हर जगह साज सज्जा आपको नजर आ जाएगी। दीवारों को अलग से पेंट किया गया है, वो रंग दिख जाएगा, हर चौराहे को सजाया गया है और ये सब काम नगर निगम के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ पूरा जो एक थीम देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ जहां से प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से मंदिर तक पहुंचेंगे उस पूरे रास्ते में अगर आप देखें तो बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि इसके पीछे मकसद ये भी है कि अभी परिक्रमा चल रही है मथुरा में तो उनके लिए भी रास्ता बने, लेकिन वो परिक्रमा के रास्ते में जहां कहीं भी बैरिकेडिंग लगाई गई है वो सब आपको ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री का रोड शो है। और उसकी एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इस मंदिर के पास ही अगर आप देखें तो घंटों पहले आके लोग इंतजार करने लग गए हैं और जो बैरिकेडिंग की गई है वो एक तरह से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और लोग उनको यहाँ से मिलेंगे, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे जाएंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और धीरे धीरे लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं और ये रास्ता पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि भर जाएगा लोगों से। हालांकि अधिकांश सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आसपास जो लोग हैं वो अब इंतजार कर रहे थे कि अब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वो अपने घर से बाहर निकल के सड़क के किनारे आएंगे। और ये वो लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो कि मोदी मोदी के नारे लगाते हुए इंतजार कर रहे हैं। कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 5-3 घंटे हो गए सर। 3 घंटे से खड़े हैं। उनके लिए तो 24 घंटे भी इंतजार करना पड़े तो 24 घंटे भी के लिए 3 दिन तक इंतजार कर लेंगे, खड़े खड़े रहेंगे यहीं पे। हमारे उम्मीद है कि देख पाएंगे प्रधानमंत्री। अरे साहब बिल्कुल देखेंगे और इसी बार में नहीं देखे तो अगले में भी देखेंगे। हम तो चाहेंगे और भी। कितनी देर से आप लोग? करीब 4 घंटे से पूरे इलाके में अलग अलग जगह बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है कि पीएम गुजरेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी भी चुनावी राज्य में प्रधानमंत्री का जो रोड शो होता है ठीक वही दृश्य आपको प्रस्तुत होगा। हालांकि सिक्योरिटी के लिए बैरिकेडिंग की गई, यही वो रास्ता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मंदिर तक और उस रास्ते में जहां से गाड़ी पे वो सवार होंगे और मंदिर तक पहुंचेंगे हर जगह आपको लोग नजर आ जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है और लोगों के मन में प्रधानमंत्री के प्रति जो प्रेम है वो आपको नजर आएगा कि चुनाव बेशक राजस्थान में हो रहा हो लेकिन उत्साह अभी भी यहाँ पे। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो अगल बगल से यहाँ पे आए हैं और एक झलक पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पे। अब सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मुस्तैद हो गए। जो लोग सड़क पे थे उनको साइड किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अब इस पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया जाए। वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। तमाम जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस बात का कि कोई भी व्यवधान
उत्पन्न ना हो। खासकर गेट नंबर 3 के पास तक का जो इलाका है ये पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं खुद पुलिसकर्मी लगातार अनाउंस कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक का दृश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गेट नंबर 3 के पास में है, सैकड़ों की संख्या में थे और लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे। उन सबको हटा दिया गया यहाँ से, यानी अब बहुत कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और उससे पहले धीरे धीरे लोगों का काफिला जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये सीधा रास्ता जो हेलीपैड से लेके यहाँ तक आता है, हर जगह आपको इसी तरह से लोग कतारबद्ध में नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए गेट नंबर 3 का ये दृश्य आपने दिखाया। गेट नंबर 3 जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के लिए जाएंगे, यहां पर इतना उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तैयारी कर रखी है। जिस गेट नंबर 1 पर मैं मौजूद हूं, यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या है और श्रद्धालु यहां पर रुक गए हैं। रुके इस वजह से हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक उनको मिल जाए। सबको पता है कि गेट नंबर 3 से प्रधानमंत्री को जाना है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर लोग रुके हुए हैं और पीएम का इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए बार बार यहां पर चेकिंग की जा रही है, बार बार जो टीम है वो यहाँ पर आ रही है, एसपीजी की टीम यहाँ पर आ रही है और बार बार पूछताछ की जा रही है। तो इंतजाम कुछ इस तरीके से किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री होंगे पीएम मोदी, जो मथुरा में आकर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, जो मथुरा में आकर कान्हा के दर्शन करेंगे। पीएम मथुरा में मौजूद रहेंगे। मीराबाई की 525वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और ऐसे समय में पीएम आ रहे हैं जब काशी कॉरिडोर के बाद बांके बिहारी कॉरिडोर को बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाई कोर्ट से योगी सरकार के फैसले को मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द अब मथुरा में भी वो काम देखने को मिलेगा जो काशी में देखने को मिलता है, जो काशी कॉरिडोर में देखने को मिलता है। यहाँ भी जो संकरी गली है उनको चौड़ा किया जाएगा और मंदिर के आसपास के इलाके को पूरी तरीके से चमका दिया जाएगा। इसके अलावा इस दौरे के कई राजनीतिक मायने भी हैं। मायने ये है कि बीजेपी लगातार नारे देती रही है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या मथुरा में आकर आज बीजेपी फिर से अपने उसी एजेंडे को दोहराने जा रही है? साथ ही साथ राजस्थान चुनाव को लेकर खासतौर पर कयास इस चुनाव में लगाए जा रहे हैं, इस दौरे को लेकर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में आज चुनावी रण जो है, जो चुनावी शोर है वो जरूर थम चुका है प्रचार प्रसार का। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। 25 नवंबर को मतदाता ये तय कर देंगे कि किसकी किस्मत वहां पर खुशियां लेकर आती है और किसकी किस्मत निराशा लेकर आती है। लेकिन उससे ठीक पहले पीएम का आज का ये दौरा कई मायने में खास हो जाता है। पीएम 4:30 बजे तकरीबन मथुरा में पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने होंगी। यानी धार्मिक दौरे के साथ साथ इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। शोएब रजा कार्यक्रम स्थल से मेरे साथ है, भास्कर मिश्रा मेरे साथ जन्मभूमि पर मौजूद है, उस गेट पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ मनीष भट्टाचार्य भी मेरे साथ जयपुर से मौजूद है। मैं शोएब आपके पास आना चाहूंगी, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कार्यक्रम स्थल की, किस तरीके से वहां पर पीएम का इंतजार किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आज क्या खास होगा? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं दिखा दूं और लोगों से भी बात करने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह से देखिए अभी वक्त है आने में। और मैं देखिए किस तरह से जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से भर गई है। पूरा जो पंडाल है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई प्रधानमंत्री को देखना चाहता है। प्रधानमंत्री को देखने आइए आप। देखिए यहाँ पूरा जो महिला यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी है, उनसे ही बात करने की। प्रधानमंत्री को देखने आई है, सुनने आई है आप? हाँ, मैं टीचर हूँ। हाँ, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री आज पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जो मथुरा आ रहे हैं, खासतौर पर जो जन्मस्थली आ रहे हैं श्री कृष्ण जी की, खुश है मथुरा वासी के? बहुत ज्यादा खुश हैं। सब उत्सुकता है, तभी तो सब मिलने आए हैं उनसे। उन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों की वजह से एक अपनत्व की भावना है उनके लिए, तो इसलिए हम उनसे मिलने आए। आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो वक्त है। हाँ वक्त है, लेकिन ये है ना कि अगर हम लेट आए, हमसे ना मिले तो हमारे मन में एक अफसोस एक रह जाएगा। देखिए ये उत्साह है लोगों में और तस्वीरें में दिखा दूं कि तमाम जो कुर्सियां हैं वो भर गई है। पहले ही जहां तक भी आपकी नजर जाएगी हजारों कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर यहाँ पहले ही आकर तमाम लोग बैठ गए हैं। पुलिसकर्मियों की कोशिश है यहाँ के हालात की जो व्यवस्था है
उसको बनाकर रखा जाए। और जो लोग आए हुए अलग अलग जगहों से प्रधानमंत्री को देखने आए। हाँ जी, जल्दी आ गए, बाद में कुर्सियां न मिलती है, डर था। बिल्कुल साहब, कितने खुश है कि कम से कम पीएम आ रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत उम्मीद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है। और देखिए तमाम कुर्सियां जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, और यहाँ चाहे हम हेमा मालिनी जी का जो नृत्य नाटिका है उनकी बात करते हैं, उसका भी लोगों में इंतजार है। और दूसरे जो भी कार्यक्रम सजकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लोगों ने पहले से ही वहां पर अपनी जगह को भी कह सकते हैं घेर लिया है। लोग वहां बैठे हुए हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि सबको इंतजार इस बात का भी है कि पीएम जब मथुरा आएंगे, धार्मिक नगरी में आएंगे, कान्हा की नगरी में आएंगे, तो क्या पीएम के पिटारे से कोई बड़ी सौगात आज मथुरा को मिलने जा रही है, क्या कोई बड़ी घोषणाएं आज मथुरा के लिए होने जा रही है। सबसे ज्यादा नजर बांके बिहारी कॉरिडोर पर लोगों की टिकी हुई है। तो यूपी के लिहाज से पीएम का ये दौरा बहुत खास है, न सिर्फ यूपी बल्कि चुनावी राज्य राजस्थान के लिहाज से भी पीएम का ये दौरा बड़ा खास है। देखिए गेट नंबर 1 पर मैं मौजूद हूं और यहां से पीएम के मूवमेंट की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर लोगों का जमावड़ा साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। मैं एक बार कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगी कि लोग यहां पर इकट्ठा हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पीएम कब आएंगे, पीएम का ये दौरा है तो पीएम कितने बजे मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन कब करेंगे, क्या पीएम कोई रोड शो भी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ये उत्सुकता इस गेट पर भी लोगों के मन में है और लोग बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बार बार इस जगह पर चेकिंग की जाती है, बार बार यहां पर आकर हमसे भी कई बार पूछा जाता है, कई बार डिटेलिंग ली जाती है, क्योंकि पीएम का ये दौरा है। तो ये तो रही बात इंतजामों की, ये तो बात रही उत्सुकता की। जो पीएम के दौरे की सबसे खास बात समझी जा रही है वो समझी जा रही है ब्रिज क्षेत्र में इसका असर। और ये ब्रिज क्षेत्र जब मैं कह रही हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान तक सीमित है। मनीष, भरतपुर में जब पीएम रैली कर रहे थे तो पीएम का वो बयान भी याद करिए जब पीएम ने कहा था कि ब्रिज क्षेत्र का उन्हें विकास करना है। और आज जब वो मथुरा पहुंच रहे हैं तो ये उम्मीदें जितनी यूपी को हैं उतनी ही उम्मीदें राजस्थान को भी हैं। और जाहिर सी बात है मतदाता ये सोचकर भी वोट देने के लिए निकलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बांके बिहारी की जय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था और बांके बिहारी की जब बात हो जाती है तो भरतपुर हो या पूरा ब्रज क्षेत्र हो, हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना चाह रहा था और उनके सेंटिमेंट से कनेक्ट भी हुआ था। क्योंकि देखिए भरतपुर का और ब्रज का कई हिस्सा है वो डांग क्षेत्र में भी पड़ता है और डांग क्षेत्र की भी चर्चा भी हुई है कि भाई इसका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धौलपुर करौली में कई ऐसे डांग क्षेत्र आते हैं। और जब आप वहां पर पूरे ब्रज क्षेत्र की आप बात करते हैं तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में भी कहा, अमित शाह ने भी यहाँ पे कहा कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पूर्वी राजस्थान में जो तमाम जो मुद्दे हैं बड़े दिनों से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, विकास की गति बहुत तेजी रफ्तार से दौड़ेगी। तो इन सब बातों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद जहां जहां गए तो पूर्वी राजस्थान के बारे में 1-2 बार जिक्र किया, नाथद्वारा में तो 2 बार जिक्र किया था। आप देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही जब वहां ट्राइबल एरिया में थे वहां पर भी जिक्र किया था। तो आज जब मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ब्रज क्षेत्र और ब्रजवासी यहाँ के लोग वहां पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। क्योंकि प्रचार थम जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो आप देखिए इसका सीधा जुड़ाव राजस्थान के चुनाव से होता है। और पूर्वी राजस्थान का ही मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, पूर्वी राजस्थान ही इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका मैसेज और इससे फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिल सकता है कि जब ब्रज भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, अगर कोई उत्तर प्रदेश में सौगात देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं फायदा राजस्थान में होगा। और ब्रज के क्षेत्र के लोग ये सुनना चाहते हैं कि ब्रजवासियों को सौगात क्या मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की मथुरा से कर रहे हैं, जब हम बात कान्हा नगरी की कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ राजपूत वोटर्स या यादव वोटर्स तक सीमित नहीं रहेगा। मनीष, सनातन का मुद्दा बहुत बड़ा राजस्थान में उठाया गया बीजेपी की तरफ से, तमाम सनातनियों के लिए भी एक बड़ा दौरा पीएम का ये होने जा रहा है चुनावों के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल। एक सनातन बहुत बड़ा मुद्दा है और आप देखिए सनातन के मुद्दे को लेकर पूरे बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर अटैक कर रही है। जयपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हनुमान जी की गदा लेकर खुद वहां के हवा महल के जो बाल मुकुंद चार्य कैंडिडेट है वहां पर पहुंच गए थे। कन्हैया लाल की बात हो रही है। सनातन के मुद्दे को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स कनेक्ट होते हैं और जब सनातन की बात होती है तो लोग बड़ी ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं, बातचीत करते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से होकर तुरंत जब मथुरा की
धरती पर पहुंच रहे हैं तो एक ये सनातन का एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के सेंटिमेंट से कनेक्ट होगा। और बार बार जब ब्रज की बात होती है तो ब्रज में एक सनातन का बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि करौली में जो दंगा हुआ उसके बाद कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल हुआ। करौली में दंगे होने के बाद ब्रजवासियों में बहुत ज्यादा नाराजगी हुई थी कि करौली में इस तरीके का दंगा कभी देखने को नहीं मिला, कानून व्यवस्था बिगड़ गई। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में इतनी सभाएं की तो उन्होंने करौली का नाम जरूर लिया कि करौली में दंगा हुआ था। जयपुर में भी आके यहाँ पर इस तरीके की बात हुई, सभाओं में करौली का बार बार जिक्र हुआ जो कि ब्रज क्षेत्र आता है। तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से इन चुनावों में उठाए गए हैं और आज आखिरी मौका चुनाव प्रचार का रहा मनीष, और पीएम अपनी आखिरी रैली को खत्म करने के बाद सीधा मथुरा ही पहुंच रहे हैं। अब से तकरीबन आप कह सकते हैं आधे घंटे बाद पीएम मथुरा में होंगे और बांके बिहारी यानी कि कान्हा की नगरी में आकर वो कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। पीएम दर्शन जरूर मथुरा में कृष्ण भगवान के करेंगे, लेकिन इसका सीधा संदेश राजस्थान के चुनावों में जरूर जाएगा, खासकर वो इलाके जहां पर बीजेपी टफ फाइट में है। उन इलाकों में बीजेपी को जरूर कहीं ना कहीं उम्मीदें जाग रही हैं पीएम के इस दौरे को लेकर। आप चित्तौड़गढ़ की बात कर लीजिए, आप राजसमंद की बात कर लीजिए, आप बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा की बात कर लीजिए, ये तमाम वो इलाके हैं जो राजपूत बेल्ट कही जाती हैं और यहाँ पर पीएम के इस दौरे को लेकर खास बीजेपी ने भी तैयारी की है और खास इसका नैरेटिव जाए ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद पीएम मौजूद होंगे मथुरा में। हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, भीड़ लगातार इकट्ठी होती जा रही है। मैं एक बार फिर से भास्कर के पास जाना चाहूंगी। भास्कर, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। और आज जब पीएम मथुरा आ रहे हैं तो उसके राजनीतिक मायने तो हैं ही, राजस्थान के चुनावों से इसे जोड़कर देखा जाएगा ही, लेकिन मथुरा वासी आज क्या उम्मीद लगा रहे हैं? पीएम के पिटारे से उन्हें आज क्या मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए मथुरा वासी को बहुत ज्यादा उम्मीद है और सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो प्रधानमंत्री पे इसलिए टिकी हुई है कि आपने खुद बताया था कि बांके बिहारी कॉरिडोर की बात हो रही है, सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई थी और अब हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल गई। उसमें एक बड़ी बाधा अब उसके बजट और बाकी सब चीज फाइनलाइजेशन की है, तो वो उम्मीद की जा रही है कि वो शायद यहां से आज कुछ घोषणा हो जाए। इस पे जब हमने बात की थी प्रशासन के तमाम अधिकारियों से तो वो बिल्कुल टाइट लिप्स थे। ये माना जा रहा है कि यहाँ से इस मंच से आज प्रधानमंत्री बांके बिहारी मंदिर के लिए कुछ कॉरिडोर के लिए बोले। कुछ कुल 5 एकड़ में वो पूरा कॉरिडोर बनना है, 3 प्रमुख मार्ग बनाना है सीधे बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको अभी बहुत परेशानी हो रही है। जुगल घाट से लेके और सीधा सीधा जो बांके बिहारी मंदिर तक है लोग पैदल जा सकते हैं, यमुना में डुबकी लगाएं और उसके बाद सीधे सीधे दर्शन के लिए चले जाएं। और ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे काशी कॉरिडोर में है कि गंगा में आप डुबकी लगाइए और उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आप चले जाइए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए चले जाइए। बिल्कुल वही मॉडल एक तरह के यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। प्लान पहले से तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ब्रज उत्सव में पहुंच रहे हैं और ये ब्रज उत्सव पहले वृंदावन में भी होता था, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री इस पे कुछ बोले, उस कॉरिडोर पे कुछ बोले। जहां तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का सवाल है तो यहाँ पे ये मामला कोर्ट में अभी लंबित है, तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद कुछ बोले। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो लोग हैं उनमें ये उम्मीद है कि पहले प्रधानमंत्री हैं देश के, जब वो इस पद पे रहते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस हिसाब से उनको उम्मीद लगती है कि अब ये जो प्रतिज्ञा थी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी वीएचपी की कि काशी मथुरा के बाद जो काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो वो भी पूर्ण होने वाला है। अब आपको दिखाना चाहूंगा, लोग देखिए धीरे धीरे कतार में लगना उनका शुरू हो गया है और काफी लंबी लाइन है। ये मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हर कोई इसमें कार्यकर्ता है, दूर दराज से लोग भी आए। कहाँ से आए हो आप? विद्या कॉलोनी गोविंद आश्रम। अच्छा ये बताएं, मोदी जी को देखने के लिए? हाँ, पहली बार। कब से खड़े हो आप लोग? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे मोदी जी का आने के लिए। हाँ सर, कि मोदी जी आएंगे उनको देखेंगे। ठीक है, मोदी जी को देखने के लिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ब्रज की धरती पे आ रहे, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? कुछ नई सौगात आप लोगों के लिए? जी, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सौगात ब्रज के लिए होगी। हमारे मथुरा में दूसरी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ब्रज के लिए कुछ अच्छा करें, जैसा कि और प्रदेशों के लिए करते हुए आए हैं। ठीक है, क्या उम्मीद लगा रखे हैं? प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं आपके प्रदेश में ब्रज भूमि पे, बढ़िया आ रहे हैं। देखिए ये एक बार मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि सड़क के दोनों तरफ आप देख लें, यहाँ आपको जहां तक नजर जाएगी, दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए, इस रास्ते में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी रोड शो की तैयारी की गई है, जबकि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी
और उसके दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, हालांकि हाथ में झंडे लेके आपको नजर आ जाएंगे। इस दौरे को लेकर उत्साह न सिर्फ मथुरा वासियों में है बल्कि आसपास के पूरे इलाकों में है और इसलिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कई घंटों से पीएम का इंतजार भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में पहुंच जाएंगे। गेट नंबर 1 का भी कुछ इसी तरीके का दृश्य है। लोग यहां पर इकट्ठा हैं, लोग यहां पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पीएम आज जब मथुरा आएंगे तो कई सौगातें मथुरा को मिलने जा रही हैं और ये सौगातें क्या होंगी, ये घोषणाएं क्या होंगी, ये सुनने के लिए यहां पर हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है।